अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिल्द 5 और हदीस नंबर 92, 94 और 105 पर भी ये दर्ज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद और फरमान है, ला यज़ालु हाज़ा दीन क़ाइमन हत्ता युक़ातिलु अलैहि असाबतुम मिनल मुस्लिमीन हत्ता तक़ूम अस्साअह। ये दीन उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक मुसलमानों की एक जमात, एक गिरोह जिहाद करते रहेंगे, काफरों से क़िताल करते रहेंगे, यहाँ तक कि क़यामत कायम होगी। यानी क़यामत तक जब तक ये होता रहेगा दीन कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। गोया कि इसमें बताया जा रहा है मुसलमानों को कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती की जा रही हो, तुमने मुसलमानों का साथ देना है और उनको तक़वियत पहुँचानी है। तुमने काफिरों के साथ जिहाद करना है। अगर काफिर तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो रहे हैं उसका जवाब तुम दोगे। अगर तुम कमज़ोर हो तो दीगर मुसलमान तुम्हारी मदद और हेल्प करेंगे, उस जिहाद के अंदर हिस्सा लेंगे। ये तो रब तबारक व तआला का एक फ़ैसला है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। हम लोगों के दरमियान ये दिनों की उतार चढ़ाव का हेर फेर करते रहते हैं, कभी उसके हक़ में कभी उसके ख़िलाफ़। ये तो होता है। मुसलमानों पर कभी भी कोई परेशानी और तंगी आए काफिरों की तरफ से और काफिर उनके साथ क़िताल कर रहे हों, उनका जवाब देना उन मकामी लोगों को पर फ़र्ज़ ऐन हो जाता है और दीगर लोगों को पर फ़र्ज़ किफ़ाया होता है कि वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें, उनकी मुआवनत करने के लिए। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, उन्सुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा। तुम अपने भाई की मदद करोगे चाहे वो जुल्म कर रहा हो या मजलूम हो। लोगों ने पूछा कि जालिम की हम कैसे मदद कर सकते हैं? फरमाया, तुम उसका हाथ रोक लो, उसको जुल्म करने से रोक दो। जब अपने मुसलमान भाई जो जुल्म कर रहा है उसको उसके जुल्म से रोकने के लिए कहा गया है, तो कुफ्फार जो मुसलमानों को पर जुल्म कर रहे होंगे और हम बैठे तमाशा देखते रहें। आज यही तो सारा कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर। वहाँ यहूदी छाते चले जा रहे हैं और गज़ा पे मुसलमानों का खून पर खून बहा रहे हैं, उनके खून से होली खेली जा रही है और तमाम आलम इस्लाम जो है वो सिर्फ ज़ाहिरी बयानात देते हुए गुजारा कर रहे हैं। ये गुजारा उनके न दुनिया में काम आएगा न आखिरत में काम आएगा। आज इनकी बारी है तो कल तुम्हारी भी बारी हो सकती है। ऐ खामोश बैठने वालों और सिर्फ हल्के फुल्के बयान देने वालों और मुसलमानों की मदद और हेल्प न करने वालों और यहूद व नसारा की मुखालफत न करने वालों, उनका मुकाबला न करने वालों, यकीनन दुनिया भी तुम्हारी तबाह व बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी तबाह व बर्बाद होगी। आज उनकी बारी है तो कल तुम्हारी बारी भी हो सकती है। लिहाजा तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों पर यह लाजमी है कि वो हर सूरत में मुसलमानों की हर जगह के ऊपर मदद करें और हर सूरत में काफिरों की, गैर मुस्लिमों की उनकी मदद न करें, उनको अपना दोस्त न बनाएं, उनसे रवाबित मत बढ़ाएं, बल्कि मुसलमानों के साथ रवाबित बढ़ाते हुए उनकी मदद और हेल्प करें। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इस आयत के मिस्दाक अमल करने के मुताबिक होगा कि तुम अल्लाह के दीन की नुसरत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। हम दीन की नुसरत इसी तरह कर सकते हैं, ख़ुद भी अमल पैरा हों और जो अमल पैरा हो रहे हैं बहैसियत इंसान होने के उनके अंदर गलतियां कसूर हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, उनकी मदद भी करें हम तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा।